सीतापुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम कौशल, छोटे का नाम रिहान था। छोटा भाई रिहान कबाड़ी का काम करता। वह दिन भर खूब मेहनत करता और कबाड़ इकट्ठा करके उसे बेच के पैसे कमाता। लेकिन बड़ा भाई कौशल, वह सारा दिन सोता और वह एक नंबर का चोर था, कोई काम नहीं करता था। वहीं पास ही के गांव में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी, जिसके सारे बच्चे उसे वहां छोड़कर शहर में जा बचे और कोई भी बेटा आकर उसका पता नहीं लेता। वह बूढ़ी अम्मा भूखी प्यासी घर में पड़ी रहती, क्योंकि उसके पास जितने पैसे थे वो सब खर्च हो चुके थे। अब उसके घर में कुछ नहीं बचा था। कभी कभी पड़ोस के लोग एक आध टाइम का खाना उसको दे जाते, तो कभी कभी उस बूढ़ी औरत को भूखा सोना पड़ता। बूढ़ी अम्मा भगवान से दुआ करती कि हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या मेरा कोई सहारा भेज दे। अब एक दिन रिहान अपनी साइकिल लेकर कबाड़ी के काम के लिए निकलता है। वह घूमते घूमते उसी गांव में आ जाता है जिसमें वह बूढ़ी अम्मा रहती थी। तभी वह बूढ़ी अम्मा के घर के पास आकर आवाज़ लगाता है, ले लो, कोई पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन ले लो, पुराने कपड़े देकर नए कपड़े ले लो, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला। तभी अंदर बूढ़ी अम्मा यह सुन रही होती है और कहती है, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। काश मेरे पास कुछ होता तो मैं कब एक कर 2 टाइम का खाने का इंतज़ाम कर पाती। तभी वह बूढ़ी अम्मा की आंखें एक कटोरे पर जाती हैं, जो कि बहुत पुराना था और वह बहुत ही गंदा था। तब वह अम्मा कहती है, अरे यह कटोरा तो ऐसे ही पड़ा रहता है और मैं इसे काम में भी नहीं लेती, और यह कितना गंदा हो चुका है, मैं इसे ही देकर कुछ ले लेती हूँ। तभी वह अम्मा उस कटोरे को लेकर बाहर आती है और रेहान को कहती है, लो भाई, तुम ये कटोरा ले लो और मुझे बदले में कुछ पैसे दे दो। तभी रिहान कहता है, अरे अम्मा, यह इतना गंदा कटोरा, इसके बदले तो एक चम्मच भी नहीं आएगी। तभी अम्मा कहती है, नहीं बेटा, मुझे बर्तन नहीं चाहिए, मुझे 2 पैसे चाहिए जिससे मैं कुछ खाना खा सकूं। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं भूखी ही सो रही हूँ। बेटा तुम इसे ले लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। तभी रिहान को उस बूढ़ी अम्मा पर दया आ जाती है और वह अम्मा को कुछ पैसे देकर कहता है, लो अम्मा, शायद इनसे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। फिर अम्मा को वह कटोरा रिहान को दे देती है। रिहान उस कटोरे को लेकर चला जाता है। रिहान शाम को घर आकर अपने सारा कबाड़ का सामान एक कमरे में डालकर सोने के लिए चला जाता है। तभी वहीं रिहान का बड़ा भाई कौशल आता है और कबाड़ के कमरे में घुसकर कहता है, अरे अब रिहान सो गया होगा, मैं उसके कबाड़ में से कुछ कीमती सामान चुरा कर बेच आता हूँ। रिहान का भाई कौशल हमेशा यही करता, जब रिहान सो जाता तो वह उसके सामान को निकालकर कुछ सामान उसमें से चुरा कर बेच आता और अपने पैसे लेकर उसी से अपना काम चला रहा था। तभी उसे वह कटोरा उठाता है और कहता है, अरे ये कटोरा, रिहान भी कितना पागल है, इतना गंदा कटोरा लेकर आया है, इसके बदले इसे क्या मिलेगा। यह कहकर कौशल उस कटोरे पर फेंक देता है। जैसे ही कौशल उस कटोरे को फेंकता है तो उस कटोरे की एक जगह से मिट्टी उतर जाती है और वहाँ कुछ चमकने लगता है। तभी कौशल कहता है, अरे इस बर्तन से ऐसी क्या चमक आ रही है। तब वह उसे उठाकर नाखून से खुरच कर देखता है तो वह कटोरा अंदर से सोने के कलर का होता है। कौशल बड़ा खुश हो जाता है और कहता है, अरे ये कटोरा तो सोने का है, शायद रिहान को पता नहीं है, वो कबाड़ में ले आया। मैं इसे बेचकर इतना अमीर हो जाऊंगा कि मुझे फिर रिहान के सामान की चोरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कौशल को क्या पता था कि कमरे के बाहर रिहान ये सारी बातें सुन रहा था। तभी रिहान अंदर आता है और अपने भाई को कहता है, भाई मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरा सामान उठाकर बेचते हो, लाओ ये कटोरा मुझे वापस करो। तभी रिहान कौशल से वह कटोरा ले लेता है। अब कौशल कुछ नहीं बोलता और चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। सुबह उठकर जब रिहान देखता है कि यह कटोरा सोने का है तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं इसे अम्मा को वापस दे आऊँ।
वह बूढ़ी अम्मा इस कटोरे से अपना जीवन व्यतीत कर सकती है, मैं अम्मा के साथ धोखा नहीं कर सकता। अब रिहान सुबह उठकर कटोरा लेकर फिर अम्मा के बाहर जाकर आवाज़ लगाता है। अम्मा बाहर आती है और कहती है, बेटा आज मेरे पास बेचने को कुछ नहीं है। तभी रिहान कहता है, नहीं बूढ़ी माँ, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं ये कटोरा आपको देने आया हूँ। आप ये कटोरा लो और इसे अपने पास रखो। यह कटोरा अम्मा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। यह कहकर रिहान कटोरा अम्मा को देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह अम्मा को ये नहीं बताता कि यह कटोरा सोने का है। अम्मा सोच में पड़ जाती है कि यह कटोरा शायद मेरी ज़िंदगी कैसे बदल देगा। अम्मा कटोरे को लेकर चली जाती है, लेकिन रिहान को नहीं पता था कि कौशल उसका पीछा कर रहा है। कौशल सारी बातें देखता है कि वह कटोरा किसको दे रहा है। कौशल सोचता है कि अगर तुम अभी जाकर अम्मा से कटोरा लोगे तो शायद अम्मा को शक ना हो जाए। वह घर वापस चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन कौशल रिहान की साइकिल उठाकर फिर कबाड़ी वाले का भेष बनाकर अम्मा के घर के बाहर आता है और आवाज़ लगाता है, पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन ले लो, पुराने कपड़े देकर नए कपड़े ले लो। तभी अम्मा अंदर यह सुन रही होती है और कहती है कि वो कबाड़ी वाला तो मुझे कटोरा वापस दे गया, शायद इस कटोरे को दे देती हूँ, फिर मेरे 2 दिन के खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। अब अम्मा कटोरा लेकर बाहर आती है और कौशल को कहती है, अरे तुम तो कोई नए कबाड़ी वाले हो भाई, पहले कभी नहीं देखा। कौशल कहता है, हाँ अम्मा, मैंने अभी ये काम शुरू किया है, तुम क्या बेचना चाहती हो? अम्मा कहती है, ये कटोरा बेचती हूँ बेटा, कुछ पैसे दे दो। तभी कौशल कहता है, कौशल अपने मन में सोचता है कि तुरंत तुम ये कटोरा लोगे तो शायद अम्मा को शक ना हो जाए। तभी कौशल कहता है, अरे नहीं अम्मा, इस पुराने कटोरे का मैं क्या करूँगा, इसके बदले तो कोई तुम्हें 2 सिक्के भी नहीं देगा, मैं इसे नहीं ले सकता। अम्मा सोचती है कि शायद ये कटोरा ये नहीं लेगा। तभी अम्मा कहती है, चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम इस कटोरे को नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। अम्मा यह कहकर कटोरा लेकर अंदर चलने लगती है। तभी कौशल सोचता है, अरे अम्मा तो कटोरा लेकर चल दी, अब तुम कैसे क्या करोगे? तभी वह आवाज़ लगाता है, अरे अम्मा सुनो, तुम इतनी जिद कर रही हो तो लाओ ये कटोरा दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें सिर्फ कुछ सिक्के ही दे सकता हूँ। अम्मा खुश हो जाती है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे कुछ सिक्के ही दे दो। अब कौशल वह कटोरा लेकर अम्मा को कुछ सिक्के देकर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर कौशल उस कटोरे को साफ़ करता है और साफ़ कर कर वह उसे बेचने के लिए जैसे साफ़ करता है, तभी रिहान वहाँ आता है और रिहान कहता है, अरे भाई कौशल, आज तुम मेरी साइकिल लेकर कहाँ गए थे और मेरे जैसा भेष बनाकर तुम कहाँ से आए हो? तभी कौशल कहता है, भाई मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे वाला काम सीख लूँ और काम करके कुछ पैसे कमाऊँ। अब तक मैंने चोरी कर कर ये सब किया। यह कहकर कौशल अंदर चला गया, लेकिन रिहान को ये बात हजम नहीं हुई। उसने सोचा कि ज़रूर कुछ दाल में काला है, मेरा भाई इतनी जल्दी नहीं सुधर सकता। अब अगले दिन कौशल उस कटोरों के लेकर सुनार के पास जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे रिहान भी इसका पीछा करता है, क्योंकि उसे रिहान को पहले ही शक हो गया था। वह सुनार के पास जाकर कहता है, देखो भाई, ये कटोरा सोने का है, तुम इसे कितने पैसे दोगे? सुनार कहता है, अरे ये कटोरे तो बहुत कीमती है, मैं तुम्हें इसके बदले इतने पैसे दूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी उन्हें गिन भी नहीं पाओगे। तभी कौशल कहता है, हाँ तो लो, जल्दी से पैसे दो। लेकिन तभी वहाँ रिहान आ जाता है और कौशल को डांटने लगता है कि तुमने ये क्या किया? तुमने उस बूढ़ी अम्मा के साथ धोखा किया और धोखे से उसका कटोरा ले आए। उसके पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। तुमने मुझे तो कभी छोड़ा ही नहीं, पर उसी बूढ़ी अम्मा को तो छोड़ देते। तुमने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। यह कहकर रिहान ने कौशल के हाथ से कटोरा छीन लिया और रिहान को बोला कि मैंने पुलिस को बुला लिया है, अब पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी और सबक सिखाएगी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और रिहान अपने भाई कौशल को पुलिस के हवाले कर देता है। कौशल गिड़गिड़ाता है, लेकिन रिहान नहीं सुनता और पुलिस कौशल को पकड़ कर ले जाती है। अब रिहान उस कटोरे को सुनार को देकर कहता है कि तुम मुझे इसके बदले पैसे दे दो। सुनार उसको पैसे दे देता है। अब उन पैसों में से रिहान कुछ खाने की चीज़ें, कुछ कपड़े, कुछ बर्तन
لے کر اماں کے پاس جاتا ہے اور اماں کو آواز لگاتا ہے۔ اماں باہر آتی ہے اور کہتی ہے ارے بیٹا آج تم یہاں کیسے آئے ہو؟ تب ریحان کہتا ہے اماں میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا سامان، کچھ کپڑے اور کچھ برتن لایا ہوں، یہ تم لے لو۔ تب اماں کہتی ہے بیٹا تم میری اتنی سیوا کیوں کر رہے ہو؟ تم اتنا پیسہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تبھی ریحان کہتا ہے نہیں اماں، یہ سب آپ کا ہی ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نے جس کٹورے کو کباڑی کو دیا تھا وہ کٹورا سونے کا تھا، اس کٹورے کو ہی بیچ کر میں یہ سامان لایا ہوں، اور یہ کچھ پیسے بھی ہیں جس سے تمہارا بڑھاپا آرام سے کٹ جائے گا۔ اب ریحان اماں کو سارا سامان دے کر اور وہ باقی کے بچے پیسے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اماں بڑی خوش ہوتی ہے اور ریحان کو جی بھر کر دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے ہے بھگوان ایسا بیٹا تم سب کو دینا۔ اب اماں پیسے لے کر خوشی خوشی اپنا جیون ویتیت کرنے لگتی ہے اور آرام سے رہنے لگتی ہے۔ دوستوں کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہم پر وشواس کرتا ہے تو ہمیں اس کا وشواس نہیں توڑنا چاہیے۔ دوستوں کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔